शांतिनाथ भगवान की, बोले देवादेव 1008 श्री पारशुनाथ भगवान की, बोले देवादेव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर चिताणी महाराज की, परम संध्य आचार्य भगवान श्री विद्युत सागर जी महाराज की, परम पूज्य षष्ठ पटाचार्य आचार्य जी पटज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वीर सागर जी महाराज की, बोले श्री पारशुनाथ सागर जी महाराज की। जय हो पार्वती माता जी की जय हो। धर्मेश बंधु, आपका बहुत ही पुण्य तीव्र पुण्य का उदय है कि आपको एक दिन का समान मिल गया और अभी 8 दिन से अभी अष्टानिका में शिक्षक महामंडल विधान चल रहा था राहुल विहार में। उस शिक्षक मंडल विधान में मैना सुंदरी की महिमा, इस शिक्षक मंडल विधान की महिमा क्या है, क्यों करना चाहिए, इसका फल क्या है, इस सारा 8 दिन में श्री बाल चरित्र का वाचन हुआ। बहुत कम होता है शिक्षक मंडल विधान के बीच में और पूरे श्री बाल चरित्र की वाचना। तो ऐसा सुंदर सुंदर दृश्य निकल के आया, इतना सुंदर दृश्य निकल के आया। एक कर्मों की लीला थी, बड़ी विचित्र है। अरिदमन राजा अरिदमन राजगढ़ी के राजा थे अरिदमन, और उनकी रानी का नाम था कुंदप्रभा। राजा अरिदमन और रानी कुंदप्रभा के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका नाम था श्रीपाल। माने सुंदर सुंदर स्वप्न देखे और सुंदर सपनों का फल राजा अरिदमन से पूछा, तो राजा अरिदमन ने कहा कि तुम्हारे बहुत होनहारी पुत्र उत्पन्न होने वाला है और वह पुत्र रत्न प्राप्ति जो होने वाली है वह चिरम शरीरी होगा, शक्तिशाली होगा, प्रतापी होगा। और जैसे कि राजा श्रीपाल का जन्म होता है, दिनों दिन वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और अपनी अटकेलियां जो करते हैं, उसके पास जैसे ही युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं, सारी छोटी सी उम्र में ही अनेक विद्याओं का ज्ञान कर लेते हैं। पिताजी के साथ राज दरबार में भी बैठते हैं। कुछ कर्म का उदय ऐसा आ जाता है कि उनको कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग होने के बाद वो कुछ दिनों के लिए देश से दूसरे देश की ओर चले जाते हैं और जाकर के अपना डेरा
उज्जैन नदी के पास डाल दिया। उज्जैन नदी के राजा बहुपाल और रानी निपुण सुंदरी, उनकी रानी का नाम था। उनसे 2 पुत्री का जन्म हुआ, बड़ी मेना सुंदरी और दूसरी सुश्रुति। राजा बहुपाल ने भी अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, जब थोड़ी बड़ी हो गई, कि बेटा तुम कहाँ पढ़ना चाहोगी? तो रानी जो सुरसुंदरी थी, बड़ी बेटी सुरसुंदरी थी, तो सुरसुंदरी ने कहा कि मैं तो एक सेठ जी बड़े वैद्य नाम के जो गुरु थे उनके यहाँ पढ़ना चाहूंगी। राजा ने उनको वैद्य गुरु के लिए सौंप दिया हाथ में और वो पढ़ने के लिए भेज दिया। जब मैना सुंदरी की छोटी बेटी मैना सुंदरी थी, मैना सुंदरी की बारी आई और उनसे पूछा कि बेटी तुम कहाँ पढ़ना चाहती हो? तो उन्होंने कहा, मैं तो जिन चैतालय में और जिन मुनि राम से पढ़ना चाहती हूँ। जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरी छोटी बेटी मैना सुंदरी उन्हें राज से पढ़ना चाहती है, जिन चैतालय में पढ़ना चाहती है, तो माता पिता को बड़ा हर्ष होता है, खुशी होती है कि हमारी बेटी धार्मिक है और वह जिन चैतालय में जाते हैं बेटी को लेकर के, वहां उन्हें राज सुनते हैं, उन्हें राज को नमन करते हैं, उन्हें राज के चरणों में निवेदन करते हैं कि मेरी बेटी आंख से ज्ञान की प्राप्ति करना चाहती है। उन्हें राज कहते हैं, इनको आर्यका के पास छोड़, और आर्यका को पास छोड़ देते हैं। कुछ ही दिनों में वे अनेक प्रकार की विद्या को ग्रहण करते हैं और अनेक प्रकार की विद्या को ग्रहण करने के बाद जब विद्या पूर्ण होती है तो पुनः वापस अपने पिता के घर राजमहल लौट जाते हैं। ऐसी कुछ दिन बीतते रहे। राजसभा में राजा बहुपाल बैठे थे। किसी कारणवश बड़ी बेटी सुरसुंदरी का आना हुआ। पिता ने देखा मेरी बेटी बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, तो पूछने लगे, बेटी तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ, तुम अपनी पसंद से बता रहे। तो उन्होंने बता दिया कि वहां के राजा का बेटा एक अमुक नाम बता दिया और वहां उनसे मैं चाहती हूँ पिताजी कि उनसे भी हो। तो पिताजी ने खूब अच्छे आदर सम्मान से, खूब राजघाट से और सुरसुंदरी का विवाह कर दिया। पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो? तो सुरसुंदरी ने कहा, पिताजी ने तो आपके भाग का खाती, मेरे सारा धन दौलत सारा सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है। बेटी की शादी हो गई। जब छोटी बेटी मैना सुंदरी की बारी आई तो पिताजी ने मैना सुंदरी को भी बुलाया और कहा कि बेटी देखो, तुम भी विवाह योग्य हो गई हो, तुम्हारे बड़ी बहन का विवाह भी मैंने अपनी इच्छा के अनुसार किया, तुम भी बताइए कैसे भाग का खाती हो? मैना सुंदरी ने कहा, मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। बस इतना ही कहना था कि राजा को कहने काम आया और बस इतनी सी बात में ही, क्या तुम अपने भाग का खाती हो? अच्छा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पिताजी, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? सब अपने अपने भाग का ही खाते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारा भाग है। बस मन में उथल पुथल होना शुरू हो जाता है और मंत्रियों को आदेश दे दिया जाता है कि जाओ नगर में और ढूंढ करके लेके आओ ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं। माता समझा रही है, मंत्री वर्ग समझा रहे हैं, उनके सहचर समझा रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और जैसे ही घूमने के लिए जाते हैं वन की ओर, वहां देखते हैं एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है। वहां पहुंचते हैं कि यहाँ
ये कौन है? राजा श्रीपाल से मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन, कहाँ से आए हो? तो कोटी भट्ट श्रीपाल अपने बारे में सारी जानकारी देते हैं कि मैं राजगृहिणी चंपावत के राजा अरिदमन, उनका पुत्र कुष्ठ रोग के कारण मैं कुछ दिन के लिए नगर से बाहर आ गया हूँ, क्योंकि मेरे एक कुष्ठ रोग के कारण, और मेरे जो सारे वीर हैं, 700 वीर, ये सारे वीर भी मेरे साथ ही आए हैं। कि लेकिन कर्म का उदय है कि कर्म के उदय से मुझे कुष्ठ रोग। जैसे ही कोटी भट्ट श्रीपाल ने कहा मेरे कर्म का उदय है, उन्हें अपनी बेटी का स्मरण आ गया। मेरी बेटी ने भी कहा कि कर्म का उदय है, कर्म फल, और ये भी कह रहे हैं कि कर्म फल इसके लिए वही वक्त निश्चित है। और जाकर के कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। कोटी भट्ट श्रीपाल कहते हैं मेरी कुष्ठ रोग और कहा तुम्हारी सुंदरी, मीना सुंदरी, नहीं मैं नहीं। कह लगे नहीं, राजा का आदेश है और तुम्हें पालन करना होगा। और विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राजा अपने आवेश में इनकार में डूबे रहते हैं। इधर मंत्रीगण समझा रहे हैं, उनके सहस्त्र समझा रहे हैं। पूरे नाग दरबार में हाहाकार मच गया, चारों तरफ सभी लोग आंसू बहा रहे हैं, लेकिन राजा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मंत्रियों ने भी समझाया कि मंत्री राजा ये क्या करने जा रहे हो? अपनी पुत्री का विवाह, एक इतनी सुंदर कन्या का विवाह आप कुछ रोने से करने जा रहे हो? कि हाँ देखता हूँ, वो बहुत कहती है मैं अपने भाग का खाती हूँ, पुण्य का फल, पाप का फल के भाग्य, देखता हूँ मैं भाग्य क्या होता है। जाकर के और विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद चारों तरफ चर्चाएं होने लगती हैं कि देखो देखो कितनी सुंदर कन्या का विवाह और एक कोड़ी के साथ। मैंने सुन रही थी कि कोड़ी कह रही है, मैंने सुनी कहती है तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? ये कोड़ी नहीं है, मेरे लिए काम दिन जैसी है। मैं इनकी सेवा करूंगी और सेवा करके पति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मुझे अब यहाँ से जल्दी विदा कर दीजिए, इनका इतना अपमान ना करें। तो बस वहाँ से विदाई हो जाती है और जाकर के वह उसी डेरे की ओर चले जाते हैं। जैसे ही मीना सुंदरी उनके बदन पर औषधि लगाती है, वस्त्र बनाती है, तो वो कोटी भट्ट श्रीपाल कहते हैं नहीं तुम मुझको मत छुओ, मेरे एक पैर एक फंस पह रही है, नहीं तुम मुझसे हाथ मत लगाओ। मीना सुंदरी कहती है नहीं स्वामी, मेरा धर्म है, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। और प्रत्येक दिन मल्लम आदि औषधियाँ भी लगाती है। फिर एक दिन जब मंदिर जाती है तो वहाँ मुनिराज मिलते हैं। अवधि यानी मुनिराज के चरणों में नमन करती है, अष्टदल से पूजित करती है और नमन करते हुए कहती है हे मुनिराज, इनके मेरे कौन से कर्म का उदय है जो इनको ये कुष्ठ रोग हुआ है? मुनिराज पूर्व का उदय बताते हैं, पूर्व घटना को पूरी बताते हैं। ये पूर्व कर्म में, पूर्व पर्याय में, पिछले जन्म में जो कर्म का फल था, तुमने मुनि की निंदा की थी, मुनि का अपमान किया था, इसलिए ये आपको कुष्ठ रोग हो गया है। अब तुम
सिद्ध चक्र की पूजा करो, सिद्ध चक्र का पाठ करो, अष्टानिका के व्रत करो, नियम के अनुसार, विधि के अनुसार तुम्हारे सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। वो विधिवत पूजन करती है, विधिवत व्रत करती है, अष्टानिका का विधान करती है और अष्टानिका के विधान में वह जो श्री जी का अभिषेक यंत्र नमन का जल सबके ऊपर छिड़कती है। 8 दिन की महिमा में सारे वीर शास्त्रों और धनश्री पालनी का भी कष्ट दूर हो जाता है। उनकी भक्ति में अपार शक्ति भक्ति भाव से जो पूजन करती है, कितनी भक्ति थी उनके अंदर, श्रद्धा थी। सुन साधु वचन हर्षि मेरा, नहीं होए छोटे मुनि के मेरा, करेगी श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की धनी, फल पायो मेरा दासी। श्रद्धा के साथ जो विधिवत उन्होंने व्रत किया और शिचलोमंडल का विधान किया, उससे वह कुष्ठ दूर हो गया। कुछ दिन बीत गए, वह भी काम देव जैसा रोग हो गया। फिर वह एक दिन जिनालय गई और जिनालय में जाकर मुनि राज के दर्शन करने बैठी। इधर रानी कुछ निपुण होती थी और राजा बहुपाल को भी बहुत दिन हो गए थे, तो वह भी मन जनाने गए उन्हें राज के दर्शन करने के लिए। अचानक ऐसा हुआ, इधर से राजा बहुपाल और निपुण सुंदरी दोनों दर्शन के लिए गए और वहां श्रीपाल और मैना सुंदरी बैठे हुए थे मुनि राज के पास। ऐसे कभी कभी हो जाता है ना, अपन भी इकट्ठे जाए, वहां हमारे पियर वाले भी आ जाते हैं, होता है ना, कभी कभी मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो कभी मित्र बचपन का मित्र मिल जाता है, तो ऐसे ही अचानक से टकरा गए और वह मुनि राज के पास बैठे थे दोनों, मैना सुंदरी और श्रीपाल। इधर से राजा बहुपाल और निपुण सुंदरी दोनों दर्शन के लिए गए। जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, अष्टदश पूजन की, गुरु के चरणों में नमन किया और जैसे ही भोग दी बैठी, देखती है एक युवा युवती उसको पहचान लेती है, अपनी पुत्री को तो हर कोई पहचान लेगा, मैना सुंदरी को पहचान लेती है, कहती है ये तो मैना सुंदरी है। और मैना सुंदरी के पास में ये कौन बैठा है जो इतना सुंदर, तेज, गुणवान। अब उसके अंदर खलबली मच जाती है कि कहीं हो ना हो, ऐसा तो नहीं है कि ये किसी और के साथ यहाँ आई हो। इसका पति तो कुष्ठी था, कुष्ठ रोगी था। अरे इसको ऐसा ही करना था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? इसने तो हमारे ऊपर कलंक लगाया और मन में उधेड़ मुझ चल रही है। उधर मैना सुंदरी समझ जाती है कि माता को मुझ पर शक हो रहा है कि मेरे पति वो नहीं है, कोई दूसरा है। वह आती है माँ के पास, प्रणाम करती है, माँ प्रणाम। माँ कहती है हंसो, ये कौन है? तो मैना सुंदरी कहती है माँ तुम्हारी तो जवाई है। नहीं नहीं, मुझे से दूर होती है, मुझे जलाती है, इनसे तेरा विवाह हुआ था? नहीं, वो तो कुष्ठ था, उनको वो तो कुष्ठ रोगी थे। नहीं तो पाप देव जैसा शंकर रोग है, अगर तुझे ऐसा ही करना था तो तू हमें को बता देती। अरे नहीं नहीं माँ, ये वही है। मैं कैसे मानूं ये वही है? माँ आप मेरा विश्वास नहीं करती हो तो मुनिराज कहते हैं, मुनिराज से पूछ लीजिए। और जैसे ही राजा रानी दोनों मुनिराज के पास आते हैं और ये ठान रखते हैं, ये मुनिराज यह कौन है, ये क्या है? मुनिराज उनको सारा वृतांत सुना देते हैं कि यह वही कोटिभट्ट श्रीपाल है जिनसे
कन्या का विवाह किया था। इन्होंने शिव चक्र मंडल का ध्यान किया, शिव चक्र का पाठ किया और शिवों की आराधना की, अष्टांगिका के विधिवत व्रत किए। उस व्रत के प्रभाव से ये कामदेव से संतोष हो गया। तो मीना सुंदरी बोली, माँ तुमको विश्वास नहीं है तो देखो, उनकी उंगली में थोड़ा सा बचा रहता है और वो दिखा देते हैं, देखो ये रहा इनका कुश, अभी बहुत ठीक नहीं हुआ है। और फिर से वो शिव चक्र मंडल की आश्रित चक्र की आराधना करती है, भक्ति करती है, गदगद फिर से लगाती है, वो थोड़ा सा कुछ ठीक हो जाता है। जब उनको पता चलता है तो फिर अपने दोनों अपने घर चले जाते हैं। कोटिभट्ट श्रीपाल मीना सुंदरी भी और इधर राजा पहुपाल सुंदरी भी अपने घर चले जाते हैं। बहुत देर बीत जाते हैं। कोटिभट्ट श्रीपाल के मन में विचार आता है कि मैं बहुत दिन हो गए इस उज्जैनी नगरी में ससुर के पास रहते हुए, और जो जमाता घर जमाई कहलाता है वह अच्छा नहीं होता। अपनी भुजाओं के बल पर अपने पिता के नाम से जो जीता है वही सर्वोत्तम संपन्न होता है। उनके मन में भाव आया कि यहाँ मैं घर जमाई बनकर के रह रहा हूँ, नहीं, मुझे विदेश चले जाना चाहिए कुछ समय के लिए। मैं अपने भुजबल से अपने मेहनत की कमाई को, जब कमाई अपने हाथों से कमाऊंगा वही तभी मैं सुख पाऊंगा। ऐसा मन में भाव रख करके मीना सुंदरी से कहते हैं, हे मीना सुंदरी, मैं विदेश जाना चाहता हूँ 12 वर्ष के लिए। और इतने में माता कुंद प्रभा भी कुछ दिनों के बाद श्रीपाल के पास आ जाती है। तो वे कहते हैं कि माँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ 12 वर्ष के लिए। मीना सुंदरी से भी आज्ञा लेते हैं। मीना सुंदरी मना करती है, 12 वर्ष, 12 पल भी नहीं रह सकती मैं तुमसे दूर, तुम 12 वर्ष की बात करते हो, नहीं, मैं कैसे रहूंगी। वे जिद करते हैं, कुछ क्रोध करते हैं, कुछ रिश्ते से मनाते हैं। मीना सुंदरी कहती है, मानने वाले तो है नहीं। आज्ञा देती है, उत्तर माता कुंद प्रभा से कहती है और कुंद माँ का आशीर्वाद लेकर के 12 वर्ष के लिए जैसे ही चलने के लिए तैयार होते हैं। मीना सुंदरी कह देती है, देखो आज अष्टमी है, आज अष्टमी है और 12 साल के बाद अगर इसी अष्टमी को आप नहीं आए तो मैं 9वीं के दिन आपका दीक्षा ग्रहण कर लूँ। वो कहने लगे, नहीं, मैं तुमको वचन देता हूँ 12 वर्ष जैसे ही होंगे और इसी अष्टमी को मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं आपका इंतजार 12 वर्ष तक करूंगी और इस अष्टमी के बाद एक दिन भी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इतना कह करके और विदा लेकर के निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं विदेश की ओर, उनको एक धवल सेठ मिलते हैं। धवल सेठ मिलते हैं वो जहाजों का 500 जलपोतों को लेकर के विदेश की ओर यात्रा करते हैं। वहाँ बीच में उनको एक विद्याधर मिलते हैं। वो विद्याधर विद्या की सिद्धि, पुरुष आकार में विद्या की सिद्धि कर रहे होते हैं। जैसे देखते हैं कोई वीर पुरुष विद्या सिद्ध कर रहा है, विद्या को तो परीक्षा की घड़ी थी, विद्याधरी थे, लेकिन उनको दिखाई देता है कि ये कोई वीर पुरुष है, विद्या को सिद्ध नहीं हो पाई है। कहते हैं क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। तो लगता है कि तुम्हारी एकाग्रता बहुत अच्छी है, तुम्हारे अंदर इतना तेज, इतना गुण है, तुम इस विद्या को सिद्ध करके दिखाओ। जैसे ही वो विद्या सिद्ध करते हैं उनको विद्या सिद्ध हो जाती है। वो उस विद्या को उस वीर पुरुष को देने के लिए जैसे जाते हैं, वो कहते नहीं नहीं, ये विद्या तुमने सिद्ध की है, तुम्हारी है। तो श्रीपाल कहते हैं, राहगीरी करते हुए किसी दूसरे की वस्तु कोई अपनी थोड़ी ना हो जाती है। नहीं नहीं, ये विद्या तुमने कहा था उसे सिद्ध करने के लिए, इसलिए विद्या तुम्हारी है। तो फिर वो कहते हैं वीर पुरुष कि तुम्हें 2 विद्या और देता हूँ, एक जल तारणी
शत्रु निवारणी विद्या, 2 विद्या उनको दे देते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। जो धवल सेठ जहाज में यात्रा करते, समुद्र में यात्रा करते, 500 जहाज एक जगह अटक जाते हैं और अटकने के बाद उन जैसे अटक जाते हैं तो किसी निमित्त ज्ञान है, किसी से पूछते हैं कि जल वो कैसे निकलेंगे तो किसी ने कह दिया तुम्हें यहाँ बलि देनी होगी तब जाकर के जल वो निकलेंगे। उन्होंने अपने सैनिकों को, अपने सहचरों को भेज दिया कि जाओ सन की ओर कोई देख करके आओ। जैसे ही सहचर जाते हैं, ये एक पेड़ के नीचे सोए होते हैं, देखते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं, अरे यह अच्छा है बलि के लिए, हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, चलो ये सो रहा है पुरुष, इसको जगाते हैं। उनकी निद्रा भंग हो जाती है, नींद खुल जाती है, वो देखते हैं अपने चारों ओर, कहते हैं तुम कौन, कहाँ से आए हो? तो वो सारी शेठ की बात सारी कह सुना देते हैं कि हमारे शेठ ने भेजा है हमें कि हमारे शेठ के जहाज फंस गए हैं, किसी की बलि। तो कहने लगे तुम्हें बलि चाहिए या जहाज चाहिए? कहने लगे हमें तो बलि नहीं चाहिए, हमें तो जहाज चाहिए। जब हमारे जहाज निकल जाते हैं वे आते हैं धवल सेठ के पास, धवल सेठ से पूछते हैं तुम्हें बलि चाहिए या जहाज चाहिए? उन्होंने कहा मेरे को जहाज चाहिए, मुझे किसी की बलि नहीं चाहिए। और जैसे ही वो हाथ उठाते हैं वो जहाज चलने लग जाते हैं, और वो जहाज चलने लगते हैं। फिर धवल सेठ को अपने साथ ले जाते हैं, अपने साथ ले जाने के बाद फिर रास्ते में एक दस्युओं का दल आता है, वो दस्युओं का दल धवल सेठ पे हमला कर देता है और फिर वहां से भी ये श्रीपाद को बचा लेते हैं। फिर ये कहते हैं मुझे 10वां हिस्सा तुम दोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ऐसे उसमें भी जीत जाते हैं। जब दस्युओं का दल देखता है, दस्यु पूरे 10 सेना के साथ आते हैं और उनसे भी उन्होंने धवल सेठ को बंदी बना लिया। इधर श्रीपाल ने उनको छुड़ा लिया, दस्यु ने क्षमा मांगी और 7 जहाज भरे हुए श्रीपाल को दे दिए। इधर धर्म का उन्हें देखिए, कुष्ठ रोग के बाद जंगल में भ्रमण, और जंगल में भी पुण्य सामने आया, मेरा सुंदरी से विवाह हो गया। जब विदेश के लिए जाने लगे तो 7 जहाज मिले और आगे बढ़ते हैं तो जिस हंसद्वीप में पहुंचाते हैं, हंसद्वीप में पहुंचते हैं तो रेन मंजूषा, वहाँ के सेठ की कन्या का नाम रेन मंजूषा होता है, रेन मंजूषा से विवाह हो जाता है। और उसके आगे पहुंचते हैं तो फिर गुणवाना से विवाह होता है, उसके आगे पहुंचते हैं तो चित्रलेखा से विवाह होता है। पहली मीना सुंदरी, दूसरी नैन मंजूषा, तीसरी गुणमाला, और आगे जाकर कहानी तो बहुत बड़ी है पर मुझे तो सब नहीं बतानी है। चित्रा से विवाह होता है। ऐसे जिस देश में जाते हैं वहाँ की जितनी रानियाँ होती हैं, किसी राजा के 1600 बेटियाँ होती हैं, किसी राजा के 900 बेटियाँ होती हैं, किसी की 500 बेटियाँ होती हैं, सब अपनी बेटियों का विवाह से कर देते हैं। 8000 रानियाँ होती हैं और 8000 रानियों में प्रधान रानी मेरा सुंदरी होती है। ऐसे करके 12 वर्ष बीत चुके हैं, लौट करके आते हैं, फिर वापस उज्जैन नगरी में आकर के अपना डेरा डाल लेते हैं। वही अष्टमी मैंने शॉर्ट कर दी है और कभी वहां से लौट करके जैसे आते हैं और रात्रि के पहले विचार कर रहे हैं कि ये 12 साल की अंतिम रात्रि है, अगर मैं इस रात्रि में नहीं पहुंचा तो मेरा सुंदरी दीक्षा ले लेंगी और रात्रि में मुक्त रूप से रानी कुंद प्रभा के महल में पहुंच जाते हैं, उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं तो दोनों के वार्तालाप की आवाज आती है, सास बहू की दोनों की आवाज आती है। मैंने सुंदरी कह रही थी सासू माँ से, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं सुबह ब्राह्मण वाले होते ही दीक्षा ले लूंगी, मुझे दीक्षा लेना है। माँ कहती है बेटी अभी तुम क्यों दीक्षा लेती हो, कम से कम 2-4 दिन का तो सब्र करो, 2-4 दिन का इंतजार करो,
मेरा बेटा आता ही होगा, इसलिए माँ नहीं, 12 बहुत हो गए हैं, अब मैं एक दिन भी नहीं रुकना चाहूंगी। माँ कहती है बेटा रुको, तुम रुको कुछ दिन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसे दोनों में वार्तालाप करते हैं। मेरा सुंदरी जिद पर अड़ जाती है, कहती है नहीं, मैं अब और दिन खराब नहीं करना चाहती, अब मैं और दिन इतने दिन नहीं रुकना चाहती, अब मुझे आने का दीक्षा ही लेनी है। सारे वार्तालाप को श्रीपाल जी गेट पर सुन रहे होते हैं। आवाज बाहर जा रही होती है, तुरंत खटखटाते हैं। माँ पूछती है कौन? माँ श्रीपाल। और जैसे ही माँ सुनती है श्रीपाल आ गए, दोनों ही बड़े हर्ष के साथ बहुत खुश हो जाती है कि मेरा बेटा लौट के आ गया है। और जैसे ही गेट खोलते हैं, श्रीपाल दरवाजे पे खड़े होते हैं। बहुत सारे धन, बहुत सारी रानियां सबको लेकर के आ जाते हैं और उन कहते हैं माँ मैंने पत्थर लिया था 12 वर्ष का और मैं आज 12 वर्ष पूरे हो गए। माँ कहती है मुझे बेटा तुम पर बहुत विश्वास था। पत्नी मेरी सुंदरी कहती है हाँ स्वामी, मुझे भी पूर्ण विश्वास था कि आप बच्चों की पत्नी हैं। आप आगे कुछ दिन बीतते हैं, जितनी 8,000 रानियां थी, 8,000 रानियों को मिला देते हैं और कहते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरी प्यारी धर्म पत्नी है। मेरा सुंदरी तुम इन दोनों की सेवा करना और उनको मेरा सुंदरी को पटवाने का पद दे देते हैं। उस दिन बीतते हैं और फिर रात करते हैं। रात करते करते एक दिन वैराग आ जाता है। वैराग आ जाता है। पहले तो इनके चाचा बेटमन को जिनको राज्य देकर के आते हैं, उनसे राज ले वापस लेने के लिए अपने वापस चले जाते हैं राज लेने के लिए। और राज में भी युद्ध के कारण जीत जाते हैं। इनके चाचा काका फिर जो बेटमन, उनको भी युद्ध में हारने का आ जाता है। वह भी मुनिराज बन जाते हैं। मुनिराज बनने पर उनको केवल याद जाता है। उसके बाद ये राज करते हैं। इनके मेरा सुंदरी से 4 पुत्र हुए और रैन मनुष्य से 7 पुत्र हुए। अन्य रानियों से किसी के 4, किसी के 2, किसी के 1, इस तरह से श्रीपाल के 12,000 पुत्र थे। ऐसे आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, क्योंकि शॉर्ट होने में तो शॉर्ट ही बताया है। 12,000 पुत्रों में से बड़े पुत्र को धनपाल को राज्य देकर के कहते हैं बेटा बहुत समय हो गया, अब मुझे इस संसार से देना हो गया है। और जाकर के वे भी दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेकर के वह भी दीक्षा ले लेते हैं। उनकी 8,000 रानियां भी दीक्षा ले लेती हैं। रानी कुंद प्रभा भी दीक्षा ले लेती है। जो 700 वीर थे वो भी दीक्षा ले लेते हैं। और जाकर के जब चंद्र लगते हैं श्रीपाल को एक दिन के बाद ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मोक्ष का महामंडल